मैं शुभी खान जी आपके पास आ रही हूँ। ये आप सुन रहे होंगे कि सलमान जी किस तरीके से बात रख रहे हैं, अपने तर्क रख रहे हैं कि पुलिस की जो तैनाती की गई थी, पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर ज्यादती की, उसी का ये रिफ्लेक्शन था, उसी का ये आंसर था कि हाथों में पत्थर आ गए। जी जी, सबसे पहले तो मैं सलमान जी को ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आप नेशनल टीवी पर बैठकर अपनी बात रख पा रहे हैं। तो आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि मुसलमान समाज के वो बच्चे जिनको शायद अल्लाह ने इतना नहीं नवाजा है, वो हमारी तरह प्रिविलेज्ड नहीं है, उनके हाथ में पत्थर आए, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगे, आज वो पत्थर उठाएं, कल वो चाकू उठाएं, परसों वो तलवार उठाएं, फिर वो AK-47 उठाएं, फिर वो एक समय आए कि अपने अंदर बॉम्ब बांध के और सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाए। ऐसा भविष्य मुसलमान बच्चे का आप लोग क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज मुसलमान को अपनी लीडरशिप रीथिंक करनी पड़ेगी कि हमने अपने बच्चों का भविष्य अपने मजहब की बागडोर ऐसे मौलानावाद के हाथ में दे दी है, जो हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र तो नहीं समझाते हैं, लेकिन पैगंबर के नाम पे हमें लड़ने के लिए हिंसक जरूर बना देते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना हम टीवी स्क्रीन पर, ये गुस्ताखे रसूल के लिए नहीं हो रहा है, ये रसूल के सम्मान के लिए नहीं हो रहा है। एक्चुअली में गुस्ताखे रसूल ये हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले की भी तबीयत पूछने जाते थे। हजरत अली के सर पे तलवार से जिसने आक्रमण किया था, उन्होंने आक्रमणकारी के लिए बोला था कि जाओ जाके उसको शरबत पिलाओ। इस्लाम का वो चेहरा आप लोग, या मैं अपने आप को भी कहती हूँ, हम लोग मुसलमान बच्चों के सामने लाने में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कहां जा रहा है इन बच्चों का भविष्य? भारत से ज्यादा सुरक्षित देश आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा? चलिए, यहाँ तो आप कह रहे हैं आपके साथ हिंदू अत्याचार कर रहा है, आपके साथ बीजेपी RSS अत्याचार कर रही है। सीरिया में कौन अत्याचार कर रहा है आपके साथ? अफगानिस्तान में कौन अत्याचार कर रहा है? पाकिस्तान में कौन अत्याचार कर रहा है? इस्लामिक स्टेट्स में फिरका परस्ती के नाम पे मुसलमान ही ठीक है। शुभी खान जी, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हसनुल साहब, आप जरा बताइए, आप जरा समझाइए, जो शुभी खान जी कह रही हैं कि चाहते नहीं है कुछ लोग कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथों में किताबें आए, उनके हाथों में कलम आए, बल्कि उनके हाथों में पत्थर थमा दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जुमे के दिन को, इबादत के दिन को बदनाम किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के नौजवान, जो तमाम लोग हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के उनसे अपील करना चाहता हूं, उग्र प्रदर्शन ना करें, शांति बनाए रखें। देश को हमें खुशहाल बनाना है, गुलिस्ता बनाना है, ना कि हमें देश को बर्बाद करना है। मैं फिर से गुजारिश करता हूं, अमन और अमान बना के रखें। मैं शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। महात्मा गांधी के देश में धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो या फिर उग्र प्रदर्शन करने का मसला हो, ऐसी हरकतें देश में बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेसबुक पर लीची की पोस्ट कर धर्म विशेष की आस्था को आहत करने की बात हो, या प्रोफेसर के द्वारा शिवलिंग और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो, उसके खिलाफ हूं मैं, और उस पर पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिस की कार्रवाई के मैं साथ हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अब आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। मैं चंद मिनट में अपनी बातों को रखूंगा, कोई इंटरप्ट ना करे कृपा कर। क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। नुपुर शर्मा डिबेट में जाती है, धर्म विशेष को का अपमान करती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल वार्निंग जारी होती है, देश का अपमान होता है और उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कह के? फ्रिंज एलिमेंट बोल के। इसके अलावा उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है।
कोई कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से प्रोटेस्ट मार्च होता है, कई मुसलमान लड़के। मैं अपनी बातों को रख रहा हूं मैम, प्लीज, मैं लगातार सुन रहा था मैम आपको। नहीं ठीक है, मैं एक सवाल जोड़ूंगी, दरखास्त कर रहा हूं मैडम, मैं बस एक सवाल जोड़ूंगी, फिर आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा सवाल प्रोटेस्ट को लेकर नहीं था, आप प्रोटेस्ट करिए, अगर आपको किसी चीज को लेकर परेशानी है, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन उस प्रोटेस्ट की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाना, आप बताइए हक साहब, ये कहां तक जायज है? इस देश के कानून पर क्या भरोसा नहीं रहा? मैम अपनी बातों को मैं रख रहा था, उसी पे आ रहा था मैं टॉपिक पे। लगातार सब लोगों ने, वक्ताओं ने बोला, इससे पहले भी 2 वक्ताओं ने बोला, मैं खामोश सुन रहा था। कृपा करके मुझे कहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोलने देगी। फ्रिज एलिमेंट बोल के इसके अलावा उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। और मुसलमान कई लड़के शहीद होते हैं। अब आप मुझे, अरे कृपा करके सर, अरे आतंकवादी संगठन से आप वीएचपी से मत बोलिए कृपा करके। अरे एफआईआर आतंकवादी संगठन से आप मत बोलिए, आतंकवादी संगठन से मत बोलिए। अगर हसनुल हक साहब आप इतनी कृपा करके नहीं बोलिए आप, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, आपके मसलों पर इंटरप्ट करूंगा मैं। अगर आप डिबेट में आए हैं तो इतनी जल्दी इंपेशेंट मत होइए सर, मैं आपसे सवालों के जवाब में मांग रही हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।